आज के लेक्चर में मैं आपको प्राचीन काल में विकसित नगरीय सभ्यताओं के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे तथा इनकी लोकेशन क्या है के बारे में बताऊंगी। पूर्व के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में मानव द्वारा एक स्थान पर स्थायी रूप से जीवन यापन का प्रारंभ कृषि की दृष्टि से अत्यधिक अनुकूल नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ था। अतः मानव द्वारा आदिम घुमंतू जीवन पद्धति प्रिमिटिव नोमैडिक लाइफस्टाइल छोड़कर एक स्थान पर स्थायी रूप से बसना सभ्यता संस्कृति की ओर मानव का महत्वपूर्ण कदम था, जिससे ही कालांतर में नगरीय सभ्यताओं अर्बन सिविलाइजेशंस का विकास संभव हो सका। अतः प्राचीनकालीन नगरीय केंद्रों का विकास उपजाऊ नदी मैदानों फर्टाइल रिवर प्लेन्स में हुआ, जहाँ से धीरे धीरे नगरीकरण का प्रसार विश्व के अन्य क्षेत्रों में हुआ। आज के लेक्चर में मैं आपको प्राचीनकालीन नगरीय सभ्यताओं की केवल लोकेशन बताऊंगी। इन नगरीय सभ्यताओं की इंडिविजुअल स्टडी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। नगरीकरण का प्राचीन काल एंशिएंट पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन लगभग 4000 BCE से 3500 BCE में प्रारंभ होकर 500 CE तक विस्तृत रहा। यहाँ BCE से अभिप्राय बिफोर कॉमन एरा सामान्य काल से पूर्व व CE से अभिप्राय कॉमन एरा सामान्य काल से है। BCE ईसा के जन्म से पूर्व के समय तथा CE ईसा के जन्म के बाद के समय को बताता है। प्राचीनकालीन इन नगरीय सभ्यताओं के कालखंड टाइम पीरियड का निर्धारण स्ट्रेटिग्राफिक एनालिसिस रेडियोकार्बन डेटिंग से किया गया है। इन सभ्यताओं के नगरों के स्वरूप व स्तर स्टेटस की जानकारी खुदाई एक्सकेवेशन से प्राप्त एविडेंसेस साथ ही लिटरेरी एविडेंसेस के आधार पर प्राप्त हुई हैं। प्राचीनकालीन नगरीय सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता प्राचीनतम ओल्डेस्ट मानी जाती है, इसीलिए इसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास मॉडर्न डे इराक में दजला व फरात नदियों टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर्स के किनारे लगभग 4500 से लेकर 4000 BCE के मध्य हुआ था। इस सभ्यता का विस्तार इराक के अतिरिक्त निकटवर्ती दक्षिण पूर्वी टर्की, पूर्वी सीरिया, ईरान के कुछ दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बाद लगभग 3300 से 3200 BCE के मध्य प्रारंभ हुआ था। इस सभ्यता का विकास सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे वर्तमान पाकिस्तान में
पंजाब व सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों, गुजरात में हुआ था। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो इसके दो महत्वपूर्ण राजधानी नगर थे। इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हड़प्पा में खुदाई एक्सकेवेशन हुआ था, जिस कारण इस सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। नील नदी घाटी सभ्यता, नाइल वैली सिविलाइजेशन का विकास नील नदी के किनारों पर वर्तमान इजिप्ट, मिस्र में 3200 से 3000 BCE के मध्य प्रारंभ हुआ था। नील नदी घाटी फ़ैरोज़ द्वारा निर्मित मैसिव मॉन्यूमेंटल पिरामिडल टूम्स के लिए प्रसिद्ध है। एंशिएंट इजिप्शियन एम्पायर के राजा फ़ैरो कहलाते थे। पीली नदी घाटी सभ्यता, येलो वैली सिविलाइजेशन का विकास चीन की हुआंगहो नदी के किनारे लगभग 3000 से 2500 BCE के आसपास प्रारंभ हुआ था। बाद में यह सभ्यता यांगसी नदी के क्षेत्र तक विस्तृत हो गई थी। प्राचीन कालीन एंडियन सिविलाइजेशन का विकास दक्षिणी अमेरिका के एंडीज़ पर्वतीय क्षेत्र में पेरू व निकटवर्ती देशों में हुआ था। यही सभ्यता आगे जाकर मिडिवल एज की इंका सिविलाइजेशन में विकसित हुई थी। कुस्को वैली में स्थित कुस्को मध्यकालीन इंका सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर था। माया सभ्यता का विकास मध्य अमेरिका के युकैटन पेनिनसुला प्रायद्वीप में लगभग 2000 BCE के आसपास प्रारंभ हुआ था। इस सभ्यता को मीज़ो अमेरिकन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। माया सभ्यता का विस्तार दक्षिणी मैक्सिको व सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में था। मैक्सिको में स्थित चिचेन इत्ज़ा लेट एंशिएंट मायन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर था। माया सभ्यता अन्य प्राचीनकालीन सभ्यताओं से भिन्न है क्योंकि यह नदी घाटी सभ्यता नहीं थी। एंशिएंट मायंस द्वारा विकसित कैलेंडर के एंड ऑफ द वर्ल्ड प्रिडिक्शन के कारण मायन सिविलाइजेशन कुछ वर्षों पूर्व चर्चा में रही थी। यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेडिटेरेनियन रीजन में विकसित प्री ग्रीक अर्बन सिविलाइजेशंस, ग्रीक सिविलाइजेशन, यूनानी सभ्यता व रोमन सभ्यता की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। साथ ही भारत में विकसित हुई प्राचीन आर्यन व द्रविड़न सिविलाइजेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी।